कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं जी। हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड क्या है, जैसे कि इसके वर्ड पे अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो हमें क्या नजर आ रहा है जी। को लिखा हुआ है और वैलेंट है। को जो है उसका मतलब होता है टू या पेयर, ठीक है। और वैलेंट क्या है, कोई ऐसी चीज जो हम आखिरी वाले शेल से, या बॉन्ड की अगर हम बात करें या एटम्स को जो कि केमिस्ट्री में हम स्टडी कर रहे हैं तो हम वैलेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वैलेंस शेल की अगर हम बात करें और उसके लिए हम क्या यहाँ पर यूज करते हैं जी, वैलेंट जो है वर्ड हमने यूज कर लिया है, ठीक है। और बॉन्ड क्या है जी, एक तरह का ब्रिज है जो दो एटम्स के दरमियान इस तरह से बन जाता है, और इसको रिप्रेजेंट हम नॉर्मली एक लाइन से करते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्या होता है जी, हमारे पास जो नॉर्मली ऐसा होता है कि दो हमारे पास कंपनीज हैं और एक जो है उसके पास पैसा जो है वो कम है और दूसरे के पास भी इतना पैसा नहीं है कि वो खुद से अपना बिजनेस शुरू कर सके, और पहले वाले के पास भी इतना कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो दोनों क्या करती हैं, बाहमी इश्तराक कर लेती हैं। तो इसी को हम कहते हैं जी कोवलेंट, यानी कि इश्तराक, बाहमी इश्तराक से जो हमारे पास एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बन जाता है या ब्रिज बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं जी, उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं जी। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, वैलेंस शेल से किसी चीज से जो है वो रिलेट करता हुआ जो बॉन्ड हम बनाते हैं एटम्स का, उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब अगर हम इस इधर एग्जांपल ले लें, ऐसा करते हैं कि हम हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन रखता है जी, और एक ही प्रोटॉन उसके पास न्यूक्लियस में जो है वो अवेलेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक हाइड्रोजन का क्या ले आए हैं जी, एक एटम ले आए हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, और इसका प्रोटॉन जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस में मौजूद होता है, और इलेक्ट्रॉन जो क्रॉस फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक और जो है वो हाइड्रोजन हम यहाँ पर बनाते हैं, उसका प्रोटॉन भी क्या होगा, एक ही होगा उसके पास, क्योंकि हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर क्या है जी, यहाँ पर हम नीचे लिख देते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है जी, ठीक है। और इसका भी ये हाइड्रोजन हमारे पास मौजूद है, चूंकि ये हमारे पास क्या है जी, 1 प्रोटॉन से हमने रिप्रेजेंट किया और एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन हो गया। अब क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है आपस में शेयर कर लेते हैं। आप देखें वैलेंस यानी कि आखिरी शेल में, जो इनके पास तो खैर एक ही शेल है, उसको उसके अंदर जो मौजूद है इलेक्ट्रॉन, वो एक दूसरे से क्या कर लेते हैं जी, इश्तराक कर लेते हैं। अब इसको, इसी चीज को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जी, हम इसको डॉट, एक को मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया और एक का इलेक्ट्रॉन जो क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है जी, ताकि हमें डिफ्रेंसिएशन थोड़ी सी रहे और हम इसमें फर्क कर सकें। इसको कहते हैं जी, ये हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही है लेकिन ये क्या बन गया, इसका चूंकि जोड़ा बन गया, इसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। इसी चीज को हम कहते हैं, ये क्या बन गया जी, कोवलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है। और इसको नॉर्मली अगर हम देखें तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, H और इसके दरमियान में एक लिंक और H, और इसको हम H2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसी क्या वजह थी जो इसको शेयर करना पड़ा। असल में ये होता है कि हाइड्रोजन जो है अपनी नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना चाह रहा होता है और स्टेबल होने की कोशिश करता है। तो जब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट में पूरे हो जाते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये वाला इसके ऑर्बिट में भी रिवॉल्व करेगा और इसकी आउटर मोस्ट की कॉन्फ़िगरेशन जो है या आखिरी वाले शेल में दो इलेक्ट्रॉन पूरे कर देगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह से ये इसको शेयर करवाएगा और इसका अपना इलेक्ट्रॉन भी मूव करता रहेगा और इसका वाला इलेक्ट्रॉन भी मूव करता रहेगा। इस तरह से इसके आखिरी शेल में दोनों के पास जो है वो क्या हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो कि हीलियम की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो हमारे पास नोबल गैस है उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, और ये क्या है जी, हमारे पास स्टेबल हो जाता है, ठीक है। यानी कि इसको मजीद अब किसी से बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम ऐसा करते हैं, ये तो हमने हाइड्रोजन की बात की, हम ऐसा करते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन की एग्जांपल जो है वो स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर है जी हमारे पास क्लोरीन, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, प्रोटॉन 17 होते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जी, और न्यूट्रॉन जो है वो इसके पास 18 होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पहले में 2 आ सकते हैं जी, नेक्स्ट में 8 आ सकते हैं, और नेक्स्ट में चूंकि 17 हमने इसके पूरे करने हैं तो 2 8 10 हो गए, और 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट है। अब हमने हाइड्रोजन की चूंकि बात की थी, तो हाइड्रोजन भी हम एक ले आते हैं, ठीक है, और इसके करीब यहाँ पर रखते हैं जी, ठीक है। और हाइड्रोजन का चूंकि मैंने पहले ही बताया था एटॉमिक नंबर हमारे पास यहाँ पर क्या है जी, 1 है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन होगा, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, दोनों आपस में क्या बना लेते हैं जी, बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो क्या हो सके जी, स्टेबल हो सके, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर सके। और क्लोरीन की अगर हम बात करें
तो इसको अपने आउटर मोस्ट सेल में जी 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये तो इसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहेंगे। इस इलेक्ट्रॉन को ये इसके अंदर भी रिवॉल्व करवाएगा और अपने अंदर भी। इसी तरह से ये जब शेयरिंग हो गई है, ये हाइड्रोजन ने इसको शेयर करके दे दिया है, तो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी इसके अंदर जो है वो मूव करेगा और इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे और ये अगेन क्या हो जाएगा जी, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जी कोवलेंट बॉन्ड के हमारे पास कोई भी दो एटम के दरमियान जो है इलेक्ट्रॉन की वैलेंस शेल, आखिरी वाले शेल, जिस तरह हम क्लोरीन की बात करें, आखिरी वाले शेल हमने लिए, अंदर वाले शेल नहीं लिए, उनके दरमियान में एक ब्रिज सा बन जाए, बॉन्डिंग बन जाए, ताकि वो क्या हो जाए जी, स्टेबल हो जाए, तो इसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और इसको नॉर्मली हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। HCl को अगर हमने रिप्रेजेंट करना हो तो हम यूं करके लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड।